सेवा शिविर के माध्यम से पूर्व एमएलए गोपीचंद मीणा ने व डिप्टी साहब ने ग्रामीणों को शिविर में जो लाभ होने वाले हैं उनके बारे में ग्रामीण को अवगत कराया व गांव में पानी की जो समस्या बनी हुई है उसके बारे में भी जल्दी से जल्दी पूरी करने का आश्वासन दिया। उस समय वहां मौजूद लोगों की बात करें तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, वीडियो साहब व सभी विभाग की अधिकारी व गाँव के सभी नागरिक वहाँ पर मौजूद रहे। संचालन राजेश जोशी के द्वारा किया गया। न्यूज रिपोर्टर अशोक कुमार सेवक। सर, ये जो शिविर रखा गया है, जो ग्रामीण सेवा शिविर रखा गया है, उसमें अधिकारियों के द्वारा जो अपने भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के द्वारा ये ग्रामीण लोगों को क्या राहत मिलती है, क्या लाभ मिल रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने इस कोड़ी घामा की पुण्य पावन धरा पर इस प्रकार से प्रश्न किया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो शिविर लगाया गया है उसमें लोगों को क्या सुविधा होती है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को, जिन्होंने 2.25 साल के अंदर हर पंचायत स्तर पर ये 5वां शिविर चल रहा है और उनका लक्ष्य एक ही है कि जितनी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी की जन कल्याणकारी योजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जन कल्याणकारी योजना, उन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इस परिपाटी को लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर ये शिविर का आयोजन किया है। मैं इसलिए कहूँगा, आज की तारीख में पहले जब हम शिविर में जाते थे तो कुछ लोग कम आते थे, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ भीड़ होती है। उसका कारण क्या है कि जनता के अंदर एक जागृति आई है और जागृति इसलिए आई कि बार बार शिविरों का आयोजन किया गया और शिविरों के अंदर कई लोगों का उसका लाभ मिल रहा है। जैसे कई लोग जो भूमि किसान काश्तकार जो हैं, काश्तकारों के लिए भूमि के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा मिलता है 6,000 हमारे नरेंद्र भाई मोदी दे रहे हैं, 3,000 भजनलाल जी दे रहे हैं। उसमें कई लोगों की त्रुटियां हैं, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, सबसे बड़ी बात। और हर शिविर में मैं पूछता हूं 40, 50, 37, 47 कम से कम इतने लोगों का शुद्धिकरण हो रहा है। अब उन सब लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उनके खाते में जाएगा। रही बात दूसरी, कई लोग ऐसे हैं जिनके पीएम आवास में आज तक भी 2 इंस्टॉलमेंट मिली, तीसरी नहीं मिली, क्या क्या कमी रही, वो भी शिविरों के माध्यम से उसका समाधान हो रहा है। फिर रही बात, मैं कहूँगा इस अवसर पर 2021 में 2021 के अंदर जितने हमारे शिविरों का आयोजन किया था, अलॉटमेंट हुआ था, उन सब काश्तकारों को गैर खातेदारी से खातेदारी हक दिया जा रहा है, सबके पट्टे बना के दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जितनी योजना हम गिनना चाहें गिन सकते हैं और 63 योजना ऐसी जो जन कल्याणकारी योजना में आती है। तो मैं तो कहूँगा हर व्यक्ति से मेरा अनुरोध है, शिविर में जाएं। हमारे 22 विभागों के अधिकारी हर शिविर में उपस्थित मिलेंगे और मैंने आप सबसे जिक्र भी किया है, निवेदन भी किया है, हर व्यक्ति आपके पास में आएगा, उसको इतना ज्ञान नहीं है, आप हर विभाग की जानकारी रखते हैं, उसको हम कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसा भाव रख करके हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इन शिविरों का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसा ही भाव रख करके क्षेत्र की जनता को आप लाभ पहुंचाते रहेंगे तो अपने आप में वो उन्नतिशील होंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएगा काश्तकार और जीवन सुखी व्यतीत कर सकता है। सर, जो काश्तकार पेरेंटी वगैरह जो भर रहे हैं उसके लिए सरकार की क्या मनसा है? वास्तविक उनको अलाउमेंट जमीन कर रही है कि नहीं कर रही है गवर्नमेंट? हाँ, उसके लिए मैं एक बात बताऊं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जरूर इसका प्रावधान रखा है कि जिन लोगों ने बिला नाम भूमि है 5 साल 7 साल से कमाते आ रहे हैं और उस जमीन का अलॉटमेंट होना चाहिए, वो प्रावधान जरूर रखा है। लेकिन क्षेत्र में हमारे एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी जी, गिरदावर साहब उस जमीन की 1 सप्ताह पहले उद्घोषणा कराएं और उद्घोषणा के बाद में उस पंचायत के अंदर शिविर होगा जिसमें उसका आवंटन होगा। फसल खराबी तो फसल खराबी के बारे में बताऊं। प्रभुलाल कुमार डीवाईएसपी आसपुर हूँ और पिछले 7 माह से आपके साथ कार्यरत हूँ। कभी कभार किसी भी साथी लोगों से मुलाकात हो जाती, कभी किसी से नहीं होती। और साहब ने भी कहा था, मेरी भी इच्छा रहती कभी कभी कैंप में ज़्यादा रहता हूँ और आप लोगों से मुलाकात होती रहती है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, देखो काम की बात, बाकी तो सब दुनिया में सब होशियार है, अपन सब लोग कहते रहते लोग सब अपने अपने होशियार है। मेरे अंडर में 4 पुलिस स्टेशन आते हैं, आसपुर, दोवड़ा, मिठावा और साबला।
इन चारों पुलिस स्टेशन में आपके किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सबसे पहले वहां जाए, वहां रिपोर्ट करें। किसी भी प्रकार की पारिवारिक लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी समस्या हो, पुलिस संबंधित वहां जाए। अगर वहां पे आप संतुष्ट नहीं होते हो तो मेरे पास आज को कभी भी आ सकते हो। 24 ही घंटे, सुबह 10 से 5 की नहीं बता रहा हूं मैं, 10 से 5 तो आ ही सकते हो। उसके अलावा अति आवश्यक काम है तो रात के 12 बजे भी मेरे दरवाजे खटखटा सकते हो, आपके लिए मेरा खोल है। अर्जेंट है तो कभी भी आ जाओ, कोई ये नहीं कहूंगा मैं 10 बजे आया नहीं आया, जब आपकी इच्छा हो तब आ सकते हो। और बाकी 10 से 5 9 से मैं ऑफिस ही बैठा रहता हूँ। मोटी मोटी बात, मैं भी ग्रामीण परिवेश का हूँ और अपना सब गांव के निवासी है। मोटी मोटी बात मैं करूं जिसमें अपना सबका कर्तव्य बनता है और अपना दायित्व बनता है। वर्तमान समय में आप भी देख रहे होंगे इन गांव में ये कटु सत्य है, हो सकता है किसी को बात को बुरी लगे नहीं। वर्तमान प्रदेश इस गांव में, छोटे छोटे गांव में कुछ लोग मोबाइल का दुरुपयोग करके और साइबर क्राइम ज्यादा कर रहे हैं। तो इन सब में अपने सबका कर्तव्य है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है, मेरे नंबर में दे दूंगा, आप मुझे सूचना कीजिए कि फला आदमी बदमाशी करता है, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। मेन बात ये होना चाहिए, सूचना तो दे देगा। हाँ, गोपनीय रखा जाएगा। दूसरी बात हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, आप कह रहे हो पुलिस को सब पता है। पुलिस कोई अपन कहते भगवान नहीं जिसको पता है। हमारे कभी आप जैसे मुखबिर होते हैं, आप जैसे जो व्यक्ति होते हैं वही सूचना देते हैं। पुलिस भी आप में से कोई आपका बेटा होगा, कोई आपका भाई होगा, कोई आपका पति होगा, कोई आपका कुछ भी होगा, उसमें से अपन निकले हुए। तो अपने सबका कर्तव्य बनता है कि अगर गलत पैसा घर में आया तो बच्चे कुसंस्कारित होंगे और गलत पैसे का उपयोग गलत जगह में जाएगा। ये भी आप मान के चलो। मैं पुलिस में हूँ या अध्यापक है, सेवक है, पुराने आदमी के, जिस आदमी ने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से, वफादारी से अच्छा काम किया है, उसके बेटे बेटी सक्सेस जाते हैं। जो अपने कर्तव्य है, ये नहीं कि ठीक मैं तो नौकरी लग गया, मुझे कुछ नहीं करना, 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, उसके बच्चे बच्ची जो अपने कर्तव्य के प्रति भी वफादार नहीं है और कर्तव्य के प्रति भी जागरूक नहीं है और अपनी दी हुई ड्यूटी भी समय पे और ईमानदारी से नहीं करता है, तो उसके भी घर में प्रभाव पड़ता है। और दिन भर आप काम करते हो, चाहे खेती वाला करो, चाहे अपनी ड्यूटी के प्रति रहो, दिन भर काम करने के बाद में अपने को शाम को 5 मिनट ये सोचना भी आज दिन भर मैंने कितना अच्छा काम किया, कितना खराब काम किया। सोते समय अगर आपने कोई खराब काम किया, अगर वो आपको याद आएगा ना, आपको 2 घंटे तक नींद नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूं। और सोते समय आपको अपना अच्छा काम किया हुआ याद आ जाएगा तो आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। सही कह रहा हूं, कह रहा हूं। तो इसलिए मोबाइल में किसी भी प्रकार का आपके पास फोन आ जाता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, पुलिस से बोल रहा हूँ, आपके पास कंप्लेंट है, उसको कह दो पुलिस वाले हैं तो आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं खुद पुलिस में चला जाऊंगा। और कोई भी आसपास का कोई व्यक्ति मोबाइल का दुरुपयोग करके आपके लिए लोखंडा वगैरह झांसे में खूब लेते हैं, उसमें किसी प्रकार की आपको कोई शिकायत मिलती है तो मेरे नंबर भी मैं बोल दूंगा, मुझे मैसेज कर दो, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं बताया जाएगा। प्लस इसके अलावा आपके क्षेत्र में कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कानून और शांति व्यवस्था में दिक्कत होती तो भी मुझे आप बता सकते हो। दूसरी बात, गांव में अपन मोटरसाइकिल पे चलते हैं, आपको जब भी कहीं बाहर जाते हो तो पुलिस आपको पकड़ती है कि नहीं, पुलिस हमें फालतू परेशान करती है, ऐसा नहीं है। आप ये सोचना, अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया था, उसके साथ घटना घटित हो जाती है तो उसके परिवार के साथ क्या बीतती, आप इस बात को सोचना। इसलिए बिना हेलमेट के अपने बच्चों को, अपने बेटे को, भाई को, पति को बिना हेलमेट घर से बाहर नहीं निकलने देवे। बिना शराब पिए गाड़ी चलाए। बहुत सारे अपने गांव में आप कहते हो यार वह तो परंपरा नहीं है। आजकल समय में अपन कितने भी अच्छे चल रहे हो, मैं मेरी गाड़ी को सही मेरे लाइन में चल रहा हूँ, सामने दारू पिया हुआ आदमी है, वो आके मुझे ठोक दिया, अब उसके भी नुकसान हुआ, मेरे भी नुकसान हुआ। इसलिए अपना सबका कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार में शराब का रोक देना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ रोकना चाहिए। नशा अगर बंद हो जाए तो बहुत बड़ी बात। मैंने मेरी जेल में
चाय बीड़ी सिगरेट गुटखा भाग दवा चीज नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ। चाय फिर कभी रिश्तेदारी में चले जाता हूँ तो पीता हूँ। बाकी मेरे परिवार में मैं सबको ये कहता हूँ नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, व्यसन से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसलिए बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलानी, शराब पी करके भी गाड़ी नहीं चलानी और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। अपनी किसी भी कोई गाड़ी अगर किसी को भी इधर उधर नहीं देनी और ठोक दिया तो आपके मन जाएगा। और वर्तमान समय में गांव में एक परंपरा और पावर बाइक बहुत ज्यादा चलते हैं। आप देखना जिस घर में जिस लड़के के पास पावर बाइक है वो 80% बदमाश निकलेगा। कमाता कुछ है नहीं, पापा को परेशान करके और पावर बाइक लेता है। इसलिए